हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल की। देखो लास्ट क्लास में कुछ और भी देखो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे ओव्यूल के टाइप्स जगह जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इंटेग्यूमेंट के बेसिस पे बताया तो बाइटेग्मिक, यूनिटेग्मिक, अनटेग्मिक ना। और लास्ट क्लास में एक और बेसिस बताया था न्यूसेलस के बेसिस पे। अगर न्यूसेलस का कंटेंट ज्यादा है तो क्रैसिन्यूसिलेट, अगर न्यूसेलस का कंटेंट कम है ओव्यूल के अंदर तो हमने बताया था टैन्यून्यूसिलेट ना। वैसे ही आज हम एक बेसिस पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल की, और वो जो बेसिस है वो है माइक्रोपाइल, चैल्जा और फ्यूनिकल। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं, इनके बेसिस पे हम बात करेंगे। इनकी पोजीशन के बेसिस पे हम बात करेंगे कि ओव्यूल का जो टाइप है वो कैसा है। तो इनके बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल होते हैं वो बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल होते हैं, जिनको आज मैं आपको समझाऊंगी। और बहुत डिटेल नहीं, लेकिन इनसे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस ओव्यूल की बात करेंगे। तो ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस ओव्यूल जैसा कि स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये अपराइट होते हैं, यानी सीधे सीधे होते हैं। यानी अगर हम बात करें माइक्रोपाइल की, चैल्जा की और फ्यूनिकल की, तो ये है हमारा माइक्रोपाइल, ये हमारा चैल्जा और ये है फ्यूनिकल। भाई न्यूसेलस वाले पोर्शन के अंदर फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो सैक एक्चुअली, नॉट एम्ब्रियो। हम एम्ब्रियो सैक बोले तो ज्यादा बेटर होगा, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा, समझने में। सो इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइल की बात करें या चैल्जा की बात करें या फ्यूनिकल की बात करें, सारे के सारे एक ही लाइन में होंगे, यानी एक ही प्लेन में होंगे। यहाँ हो गया माइक्रोपाइल, ये हो गया एम्ब्रियो और ये हो गया चैल्जा, तीनों अपराइट पोजीशन में एक ही प्लेन में। ठीक, और इस तरह का ओव्यूल जो होता है वो बहुत कॉमन देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म्स में। तो लिख लेते हैं थोड़ी बात इसके बारे में, ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो माइक्रोपाइल, चैल्जा एंड फ्यूनिकल आर इन द सेम प्लेन। ठीक, सीधा होता है, इरेक्ट होता है, तो इस वजह से इनको अपराइट ओव्यूल भी बोलते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड अपराइट ओव्यूल, और ये आपको देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक, सो जिम्नोस्पर्म्स में ये देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है ज्यादातर प्लांट्स में एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं क्या होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल में देखो फ्यूनिकल है और ओव्यूल पहले कैसे था, ऐसे था, और क्या हो गया, एकदम बेंड हो गया। तो इसमें क्या होता है, ओव्यूल कंप्लीटली बेंड हो जाता है। इतना बेंड हो जाता है कि माइक्रोपाइल और हाइलम, मैंने बताया था कि ये जो फ्यूनिकल होता है जहां पर ये ओवरी से या इंटेग्यूमेंट से अटैच होता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं हाइलम, इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक, तो इस तरह से बेंड हो जाता है, इतना ज्यादा ट्रांसवर्सली बेंड हो जाता है कि माइक्रोपाइल और हाइलम के बहुत पास पास आ जाते हैं, बहुत क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, और ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म में। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, ओव्यूल इज बेंडेड लाइक दैट so the micropyle lies close to the funicle, lies close to the funicle और हाइलम, हाइलम बोले तो बेटर होगा, not funicle, so it become close to the हाइलम। नेक्स्ट, इतना बेंड होता है तो इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स ओव्यूल। ट्रांसवर्स ओव्यूल ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स ओव्यूल कहाँ देखने को मिलता है, कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स, कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स।
वहां पर ये कॉमन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल की। हेमीट्रोपस ओव्यूल जो होता है, इसमें जो ओव्यूल होता है वो फ्यूनिकल तो एज इट इज रहता है, लेकिन फ्यूनिकल के अलावा जो ओव्यूल है वो 90 डिग्री बेंड हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा एक राइट एंगल ले लेता है। ठीक, सो लिख लेते हैं इसको भी, ओव्यूल बेंडेड टू 90 degree angle, so it looks like that it lies near funicle। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि फ्यूनिकल के बगल में ऐसे लेटा हुआ है। ठीक, तो ये हेमीट्रोपस बहुत इजी है, जल्दी जल्दी समझ लो। लास्ट या फोर्थ समझते हैं एक्चुअली, कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है, ओव्यूल जो होता है वो बेंड इस तरीके से होता है, कर्वी बेंड होता है। ठीक है, और ये कर्वी बेंड 90 डिग्री से ज्यादा, अगर हम ये देखें तो ये कितना एंगल बना रहे हैं, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। यहाँ आप देखोगे एंगल ये बनेगा, यानी मोर देन 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बन रहा है। तो कैम्पाइलोट्रोपस में ओव्यूल कुछ इस तरीके से बेंड होता है कि 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनता है। ठीक, और इतना बेंड होने की वजह से अगर आप माइक्रोपाइल को देखो और चैल्सा को देखो तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, यानी माइक्रोपाइल और चैल्सा के बीच जो प्लेन था वो लॉस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई सीधी रेखा में या सीधी लाइन में माइक्रोपाइल और चैल्सा देखने को नहीं मिलेंगे। साथ के साथ अगर आप एम्ब्रियो सैक को देखोगे तो वो भी थोड़ा सा ऐसे बेंड होता है। ठीक, सो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर सब कुछ लॉस्ट है, कुछ भी एक लाइन में देखने को नहीं मिल रहा है। फ्यूनिकल से तो वैसे ही कोई कनेक्शन नहीं रहा, माइक्रोपाइल और चैल्सा में था वो भी अब लॉस हो चुका है। तो कैम्पाइलोट्रोपस में 90 डिग्री से ज्यादा बेंडेड होते हैं। तो अगर ऐसे दिमाग में रखोगे ना कि एक सीधा होता है, एक इतना इन्वर्टेड हो जाता है कि हाइलम के नियर आ जाता है माइक्रोपाइल, एक इतना इन्वर्टेड होता है कि 90 डिग्री बनाता है, और एक इतना 90 डिग्री से ज्यादा इन्वर्ट हो जाता है कि सारा कनेक्शन ही लॉस हो जाता है। ऐसे याद रखोगे सीरियल से तो सब याद रहेगा। तो देखो कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है, ओव्यूल इज बेंडेड more than 90 degree so that the alignment between micropyle and chälsa, micropyle and chälsa is lost। ठीक, समझ में आया? क्योंकि ये काफी अच्छा एंगल बनाते हैं इसलिए इनको एंगुलर ओव्यूल भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एंगुलर ओव्यूल, ऑल्सो नोन एज एंगुलर ओव्यूल। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? अब आगे की ओव्यूल समझ लो, दो और हैं, उसको भी समझा देती हूँ। ये दोनों को भी समझ लेते हैं, दो और बचे हैं, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या होता है, देखो देखने में तो ये एनाट्रोपस जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली ध्यान से देखो इसमें क्या होता है कि ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक दोनों ही इतना ज्यादा बेंड हो जाते हैं कि वो हॉर्स शू शेप का, हॉर्स का वो नीचे का देखा है ना, हॉर्स का जो शूज होता है जो पहना एक्चुअली में वो काफी टफ होता है, तो वो कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसा ऐसा बेंड होता है इस तरीके से। तो ये ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक दोनों ही बेंडेड हो जाते हैं और हॉर्स शू शेप ले लेते हैं। तो अगर एम्ब्रियो सैक को देखो तो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो मुड़ चुका है और हॉर्स शू शेप का दिख रहा है। ओव्यूल को समझो, देखो ये इस तरीके से बेंड हुआ और इंटेग्यूमेंट इस तरीके से है, किस तरीके से, ये और इस तरीके से। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे बेसिकली तो ये क्या है, ये बेंडेड स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो इस
ज्यादा बेंड होते हैं, यानी सबसे ज्यादा बेंडिंग अगर देखें तो इनमें देखने को मिलती है, ठीक है, बेंडिंग। तो एम्फिट्रोपस क्या है? ओवरी एंड एम्ब्रायो सैक bended so much that they take a shape of horseshoe का शेप ले लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्सिनोट्रोपस की। सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है? बेंडिंग, क्या बेंडिंग नहीं बोलेंगे, एक्चुअली में ये पूरा सर्कुलर हो जाता है, यानी जो फ्यूनिकल होता है वो पूरा ओव्यूल के चारों तरफ एक सर्कल ले लेता है। कंप्लीट सर्कल नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत एरिया बचा रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो सर्कल बना लेता है। जैसे कि ये देखो, ये फ्यूनिकल वाला पार्ट है, यहाँ से ये पूरा सर्कल बनाना शुरू किया, ये देखो ऑलमोस्ट ये एरिया छोटा है लेकिन ऑलमोस्ट उसने सर्कल बना लिया है। एम्ब्रियो सैक एज इट इज होता है, और माइक्रोपाइल जो होता है वो पॉइंटेड होता है, ठीक है, माइक्रोपाइल जो होता है वो पॉइंटेड होता है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कैक्टस में देखने को मिलेगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही लेती हूँ मैं, और उसमें आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस और सारी चीजें पढ़ाती हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।